देखिए, राजधानी रांची में लगातार बुलडोजर चल रहा। नगर निगम के आदेश के बाद रांची के अलग अलग क्षेत्रों को देखा जा रहा है, कहाँ नगर निगम का ज़मीन था और कहाँ अवैध कब्जा करके रहा जा रहा था। डीआईजी ग्राउंड का हमने आपको तस्वीर दिखाया, किस तरह वहाँ के जो डीआईजी ग्राउंड का अतिक्रमण किया गया था, उसको अभी अतिक्रमण मुक्त किया गया बुलडोजर चला के, जिसमें देखते हुए सुखदेव नगर थाना के बगल इलाके का जो घर है उसको भी तोड़ने का आदेश दिया गया। घर जो मेरे पीछे देखेंगे, इसकी कहानी अलग है। ये 90 के दशक में जब झारखंड बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तब 90 में लालू यादव की सरकार हुआ करती थी। उसी सरकार में यहाँ 40 घर जो है, लोगों को 40 घर दिया गया था और सादा पट्टा पे कुछ नहीं था। लोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लोग थे अगल बगल के लोग, उनको दे दिया गया, आप लोग रहिए। उसका कोई लिखा पढ़े नहीं था। लेकिन जब अब सरकार बदली, 25 से 30 साल बीत गया, उसके बाद हेमंत सरकार आई है और अब नगर निगम का ज़मीन देखते हुए यह ज़मीन को भी देखा गया और इसमें भी अब बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। बता दें, कुछ दिन पहले यहाँ नगर निगम के लोग आए थे और इनको तारीख दी गई थी मंगलवार का, जो पीछे मंगलवार 4 दिन पहले बीत गया, उस मंगलवार की तारीख दी गई थी। मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने डीसी साहब से मिले, डीसी साहब का ज्ञापन सौंपा और कहा कि कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे। डीसी साहब का दिल बड़ा था, उन्होंने कहा कि 15 दिन, आपको 15 दिन का मोहलत मिलता है, ठंड कम जब हो जाएगी तब आप बुलडोजर चला जाएगा। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिएगा, यहाँ के जो घर के लोग थे, उन लोगों ने खुद से यहाँ के जो इतने भी ज़मीन था उसको खाली कर दिया गया, जितना हो सकता था सीट हटा दिया गया। देख सकते हैं, ईंटा, बुलडोजर और मिट्टी की मदद से पूरा घर को बनाया गया था। आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ से लगातार आप देखिएगा, एक लाइन से 40 घर बनाया गया है। 40 घर बनाया गया, 90 के दशक में बनाया गया था, मगर आज इस पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन ली जा रही। घर के तस्वीर आपको बता दें, कहीं ना कहीं घर देखिएगा तो पुराना ज़माना का घर है, ना कि पक्का मकान भी नहीं है, ईंटा से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ घर कहीं ना कहीं टूटा फूटा स्थिति में है। अब इस पर ही बुलडोजर चलेगा। 15 तारीख के बाद इस घर में भी जितने भी इलाके के घर देख रहे हैं, 40 घर जो 90 के दशक में बनाया गया था एक तरीके से, उस पर भी बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। लोगों को, यहाँ जो स्थानीय लोग थे, डीसी साहब से मिले, कहा कि लगातार बुलडोजर चल रहा है तो हमारे कुछ समय मिला जाए, कुछ समय मिलेंगे, उसके बाद ही कहीं हम लोग अपना रहने का देख पाएंगे। तो 15 तारीख का डेट दिया गया, 15 तारीख से ठंड कम होगी, उसके बाद यहाँ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। जैसे तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ सब रहते हैं। कहीं ना कहीं जो भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो रोज़ कमाने खाने वाले लोग से, कोई बड़े व्यवसाय नहीं है, बड़े महल में नहीं रहने वाले, बड़े नौकरी करने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे भी है, यहाँ महिलाएं भी है, किस तरीके से लोग रहते हैं। अब इनका कहना है कि अगर यह घर टूटता है तो कहाँ जाएंगे। डीआईजी ग्राउंड का हमने आपको दिखाया कि कैसे घर टूटा। अधिकतर वहाँ जो लोग थे, चाहे हमको डॉक्टर हो, चाहे आम लोग हो, क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन ने घर टूटने के बाद बताया, तो क्रिश्चियन जो क्रिसमस 2 दिन पहले बीता, कड़ाके के ठंड में तिरपाल के नीचे उन्होंने क्रिसमस मनाया। अब यहाँ दही चूड़ा, हम लोग सकरात आता है, 14 तारीख को सकरात है और 15 तारीख को यहाँ बुलडोजर पर चल जाएगा। 15 तारीख के बाद यह घर नहीं मिलेगा। यहाँ के ही लोग हैं। दीदी, यही आप भी रहते हैं? हम भी यहीं रहते हैं। क्या 15 तारीख के बाद कहाँ सोच रहे हैं? डीसी साहब से मिले आप लोग? क्या सब मिल के सब बोला गया है, अब देखिए क्या करते हैं। हम लोग तो बोले हम लोग को रहने का जगह दीजिए, हम लोग तोड़ने से मना नहीं कर रहे, बस हम लोग को रहने का जगह देना चाहिए। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे बताइए। कब से रह रहे आप लोग? मेरा तो आया हुआ 7 साल हो रहा है। मेरी सास लोग तो पहले से 40 साल 45 साल से यहाँ। 7 साल से रह रहे हैं? हाँ, हम 7 साल से यहीं हैं। डीसी साहब से आप लोग मिले, क्या बोले सर? क्या बोले, हम तो नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे। अब क्या बोले नहीं पता मेरे को तो। अच्छा, नहीं तो और लोगों से बात किए तो बोले कि 15 तारीख तक देखा डेट दिया गया आप लोगों को? हाँ, 15 तारीख का तक तो हम लोग को दिया गया है। 15 तारीख के बाद हम लोग तो यही चीज़ बोले हैं कि हम लोग को कहीं भी बसाए, जगह दे रहने का, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे ठंडा में? जगह देंगे तब ना कहीं भी जाएंगे। अच्छा। ठंडा में छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? बोले 15 तारीख के बाद डेट दिए हम लोग को, 15 तारीख तक। अब तो भी बोल के गए कि आप लोग को कहीं भी भागा यहाँ से हटाएंगे तो रहने का सुविधा देंगे। तो अब देखिए हम, हाँ बोले हैं, अब देखिए कहाँ हम लोग को सुविधा देते हैं, रहने का जगह कहाँ देते हैं। अच्छा, ये घर के बारे में बताइए कि कह रहे 35 साल 40 साल लालू यादव की सरकार में मिली थी, क्या कहानी है, कुछ बता सकते हैं बढ़िया से? अब हम तो उतना हम 6-7 साल हो रहा है हुआ, तो हम तो नहीं जानेंगे। ये पुराना ही आदमी बता सकता है जो पहले से रह रहा है यहाँ। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आंटी, आप लोग यहीं रहते? दीदी, हाँ यहीं रहते हैं। कहाँ जाना है इसके बाद? आगे क्या प्लान है? 15 तारीख के बाद तो बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे और क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे के बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे। हम लोग तो निवेदन करें कि कहीं सुविधा दिया जाए हम लोग को, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, और तो कहीं नहीं जाएंगे। और सब भी बहुत जगह बुलडोजर टूट रहा है। रांची में तो लगातार टूट रहा, आप लोग का ही घर आ गया इसमें, क्या बोलिएगा?
क्या बोलेंगे, सरकार तो सब जगह तोड़ ही रहा है, लेकिन हम लोग गरीब कहाँ जाए। सबसे पहली बात तो हम लोग का एक चीज़ और है कि हम लोग का हस्बैंड लोग रोड में कमाते थे, ठीक ना, ठेला टक्कर कुछ भी कमाते थे। अब रोड से भी हम लोग को वहाँ से बेघर कर दिया गया है। अब बताइए कहाँ लेके जाए, बताइए हम लोग कहाँ जाए, छोटा बच्चा को लेके कहाँ काम करने जाए। सबसे बड़ी बात ये हो जा रहा है कि हम लोग का हस्बैंड लोग भी रोड में काम करते हैं। देखिए ना, किनारे किनारे ठेला लगा हुआ है, वो भी हटा दिया गया है। बताइए हम कहाँ जाएंगे, बताइए, काम करने का सुविधा भी नहीं मिल रहा है। और छोटा बच्चा को लेके हम क्या काम कर सकते हैं। देखिए मेरा छोटा सा बच्चा है। और हस्बैंड क्या करते हैं आपका? ठेला में काम करते थे, ठेला में कुछ भी मतलब कि चना उना कुछ भी बेचते थे, ठेला रोड रास्ता में बेचते थे। अब वो भी नहीं हो पा रहा है, अब तो वहाँ से भी हटाया दिया गया है। अभी बैठे हुए हैं टेंशन में, इन्हें उन्हें भटक रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, बच्चा लोग को लेके बैठल हैं। क्या बोलिएगा दीदी? घर टूट रहा आप लोग का भी लगातार, बोलिए क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? डीसी साहब से मिलने गए थे तो आप गए थे साथ में? नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे मिलने। क्या बोले सर, क्या बोले थे? वही 15 तारीख तक ही बोला गया यहाँ पर रहने। उसके बाद कहाँ जाने का सोचे, कुछ पता किए? रोड में रांची में जाएंगे। तो रेंट भी बहुत महंगा है, रेंट में रहिएगा तो 12,000 रेंट है। एक आदमी कमाने वाला है, 10 आदमी खाने वाला है। बहुत दिक्कत है ना। तो बच्चा को स्कूल भी भेजिएगा तो यहाँ पर भी देना पड़ता है फीस, घर का भी खर्चा। सरकार को तो खाली दिख रहा है कि चलो यहाँ पर ज़मीन है तो यहाँ तोड़ के ही कर दो, लेकिन ठीक है, सरकार को ज़मीन का व्यवस्था करना है तो हम लोग को भी तो कहीं जगह मिले। नगर निगम के लोग भी आए थे देखने के लिए। हाँ, आए थे। क्या बोले वो लोग? बोले कि पहले तो आए, रोड में जितना दुकान उकान लगा हुआ था यही खाली करने के लिए बोले, तो फिर अनाउंसमेंट कर दिए, जो है ना बाहर में एक झोपड़ी दिखता है ना, इसी को बोला खाली करने के लिए। तो यहाँ पर लगता है कि कुछ बात उत हुआ होगा, तो वही बोल दिया कि मेरा ही घर खाली दिखता है और घर भी तोड़िए। इसको आगे खाली करने के लिए बोला, लेकिन बोल दिया कि पूरा खाली करवाइए। इसी के वजह से ही हो रहा है। अच्छा, पहले शुरू बोला कि आगे केवल खाली करिए, तू बोल दिया सिर्फ मेरा घर तोड़ा जा रहा है। ये गाली गलौज भी कर दिया ऑफिसर लोग के सामने और बोल दिया कि पूरा घर तोड़िए। इसी की वजह से पूरा ठीक है, सरकार को ज़मीन का ही है तो हम लोग को कहीं बसा दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, छोटा छोटा बच्चा लेके। कब से आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा तो यहाँ हो गया 5 साल। मेरी सास लोग रह रही है 40 साल, 40 साल से पार ही हो गया होगा। देखिए और भी कुछ महिलाएं लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे कब से रह रहे हैं, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या कहानी है। दीदी थोड़ा सा और परेशानी चलिए, हम लोग भी आए। कहाँ से दीदी, इसका बताइए कहानी कि बोला जा रहा है लालू यादव के सरकार में मिला था, क्या कब मिला था इसे घर आप लोग को? ये हो गया 40 साल। 40 साल? हाँ, रानी कुमारी हम लोग को दिलाई थी। अच्छा, लालू के ज़माना में। अब सरकार ले रही है वापस। अब सरकार तो बोलता है तोड़ेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? या तो हम लोग को फांसी दे दे, या तो गोली मार दे, यही काम होगा ना। या तो बुलडोजर के नीचे हम लोग को चढ़ा दो, बस सब खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। सरकार तोड़ने के लिए बोला, रहने के लिए कुछ जगह बोला है देंगे? कुछ नहीं बोला है। अब तो वही एक रहा है कि आएगा बुलडोजर तो जहर खा के उसी के सामने मर जाएंगे। क्या करेंगे लास्ट? मरने से काम चले जाती। तो क्या करेंगे? तो लास्ट में हम लोग को कोई उपाय ही नहीं है। हम लोग भाड़ा देने की ताकत नहीं है, कहाँ से देंगे भाड़ा? बर्तन में इसने जाते हैं, उसमें कितना पैसा मिलता है? 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, इससे ज़्यादा तो लोग भी नहीं देती है। छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ाना है, लिखाना है, क्या करेंगे? देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ, देखिएगा बच्चे खेल कूद रहे हैं, मगर छोटा ये तो अभी 2-4 ठो बच्चा है, बच्चा भी बहुत रहता है। ये तो नहीं है कि नहीं है, सबका घर में बच्चा है। आदमी कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से क्या करेगा? सब बनाया हुआ घर है, हम लोग अपने से तो नहीं बनाए हैं। हम लोग अपने से बनाते तो छोड़ देते, हम लोग तो अपने से नहीं बनाई, तो सरकारे के बनल चीज़ है, उसमें भी सरकार बोलता है कि हटाओ हटाओ, तो कैसे क्या करेंगे? वही होगा एक उपाय कि मर जाएंगे बुलडोजर के नीचे, और क्या करेंगे? देखिए 90 के दशक में घर मिला उपहार के तौर पे, मगर अब कहीं ना कहीं उपहार शराब के रूप में दे रहा है कि अचानक
नोटिस आती है और घर खाली करने का आदेश मिल जाता है। 40 घर एक लाइन से आप देखिएगा, नॉर्मल मिट्टी और सीमेंट की मदद से बनाया गया घर है। कहीं ना कहीं घर की भी अगर स्थिति देखिएगा तो उतनी खास नहीं है। एक किचन, एक बाथरूम, एक रूम है, उसके साथ साथ पूरा घर है। 40 घर एक लाइन से देखिएगा। और 15 तारीख के बाद यह जो आपको दिख रहा है यह पूरा ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा, बुलडोज़र की मदद ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। लगातार रांची में बता दें अतिक्रमण को लेकर सरकार एक्शन मोड में दिख रही। जितने भी अतिक्रमण घर है, जो भी अवैध कब्जा करके रहा जा रहा है, उस पर हटाने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिला में इसको भी जो है सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का, इससे भी तोड़ा जाएगा। अब देखना ये है कि टूटने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं। 15 तारीख तक ठंड का इंतज़ार किया जा रहा है। ठंड कम होगा उसके बाद यह घर जो भी ज़मीन है सबको मुक्त करा जाएगा। और एक और बात बता दें, सामने जो मेरे दिखिएगा यहाँ पास रिसाइकल, रिफ्यूज़ और रीयूज़, जो रिड्यूस में पढ़ाया जाता है, कचरा को बना दिया जाता है, उसे ख़राब कर दिया जाता है, कचरा को वापस से इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर बनाया गया। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यह ज़मीन है, उसमें जो गाड़ी है, बड़े बड़े ट्रक जो लगते हैं, उसको यहाँ लगाने का जगह बनाया जाएगा, पार्किंग बनाया जाएगा। एक और आपको खास चीज़ दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झारखंड सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। सांसद निधि से अनुशासित वार्ड संख्या 28 अंतर्गत सुखदेव नगर थाना के बगल बस्ती के विभिन्न गलियों में पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य का शिलान्यास माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ मांझी। एक बात इसमें गौर करिए कि तिथि, डेट नहीं लिखा गया, साल लिख दिया गया, क्योंकि ये बोर्ड तो लगा दिया गया मगर ये जो लिखा गया है रोड कब बनेगा, पेयजल जल कब आएगा, इसका डेट सुनिश्चित नहीं किया गया। कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला रहता है तो लोग अपने अपने राजनीतिक एक्शन दिखाते हैं, वोट लेने के लिए करते हैं, मगर वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद ये लोगों का क्या आ जाएगा। सबका वोटर आईडी बना हुआ है, सब वोट देते हैं, मगर जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार छीन लिया जाता है। डीआईजी ग्राउंड में हम लोग को दिखाया, सरकार और जो हाईकोर्ट था उन्होंने कहा कि जो लोग थे उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने बाकायदा पेपर था, घर तोड़ दिया गया। घर तोड़ने के बाद कहा गया कि जो अफसर थे, जिन लोगों के द्वारा पेपर पास किया गया, उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों का घर टूट गया। उसका भी यही असर होने वाला, यहाँ वाला भी। तो चलिए अब मिलते हैं 15 तारीख के बाद, देखते हैं यहाँ लोग कहाँ जाते हैं और घर का क्या स्थिति रहता है। ऐसे ही तो आप हम लोग हमारे साथ बने रहे। सहयोगी अमन के साथ लाइव 7 राधा रमन, रांची।